तो भाई अब मैं बस दिन ही गिन रहा हूँ कि कब WWE नेटफ्लिक्स में जाएगी और कब वो नेटफ्लिक्स वाली रॉ होगी, क्योंकि आज का शो भाई बिल्कुल भी मतलब क्या बोलें इस शो को। ठीक है, देख लिया बस 2 घंटे, ऐसा वाला शो था, कुछ खास WWE ने किया भी नहीं आज के शो में। बाकी हाँ, हम लोग बात करेंगे आज रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ की बारे में, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है उसके बारे में, तो आप उससे भी जुड़े रहना और आज की स्मैकडाउन को भी कवर करेंगे लगे हाँ। तो देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय WWE न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और भाई एक चीज़ और कि आज थोड़ा सा आवाज़ आएगी आपको बर्ड्स या फिर थोड़ा बैकग्राउंड में, पता नहीं क्यों ऐसे ही हवा आ गई, क्योंकि मैं आज छत में शूट कर रहा हूँ, घर में काम चल रहा है, तो भाई आज के लिए एडजस्ट कर लेना, सॉरी उसके लिए। स्टार्टिंग करते हैं स्मैकडाउन को सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन के साथ। सोलो सिकोआ रिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो वो एक्नॉलेज करने बोलते हैं, उसके बाद भाई लोग आज वॉट की ट्रीटमेंट दे रहे थे सोलो सिकोआ को, नेटफ्लिक्स में रॉ होने वाली है। वॉट नेटफ्लिक्स में मैं रोमन रिंग्स को हराऊंगा, वॉट रोमन रिंग्स के साथ मैच होने वाला है, वॉट हर चीज़ में वॉट की ट्रीटमेंट। सोलो सिकोआ ने एक चीज़ क्लियर कर दी, लेकिन भाई देखो रोमन रिंग्स तेरे बस की कुछ है नहीं, और जब मैं तेरे को हराऊंगा तो सब मेरे को एक्नॉलेज करेंगे, और मैं अपनी ब्लड लाइन पीछे रखूंगा, तू अपनी ब्लड लाइन पीछे रखना, सिर्फ रोमन और सोलो होने वाले हैं। तो ऐसे करके सोलो सिकोआ अपनी ज्ञान पिलाई कर रहे थे पूरे रिंग में बैठ के, टामा टोंगा और जेकब फाडू के साथ। इतने में ही ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं सोलो सिकोआ को। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर और वो बोलते हैं, देख भाई मैंने अभी सैमी को डाउन किया है, जिमी को डाउन किया है, तेरे को तेरे भाइयों को डाउन किया है, और ऐसा ऐसा करके सोलो सिकोआ बोलते हैं कि भाई तुम कुछ इंपॉर्टेंट बताओ, तुमने मुझको इंटरप्ट किया है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट अब ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आ गए हैं सोलो सिकोआ को इंटरप्ट करने के लिए। तो वही बात कर रहे हैं मैकिंटायर अपनी कि भाई मैं अब तेरे को भी तोड़ने फोड़ने के इरादे से आया हुआ हूँ, लेकिन तू रोमन को पहले तोड़ फोड़ ले अपने नेटफ्लिक्स वाले रॉ के ऊपर, फिर हम दोनों अपना बिजनेस सेटल कर लेंगे, क्योंकि क्लैश एट दी कैसल में तेरे कारण मैंने चैम्पियनशिप अपनी जो है वो लॉस करी थी। तो ऐसे करके इनके बीच में बात हो रही होती है, लेकिन जिमी ऊसो को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही। जिमी ऊसो ने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और ड्रू मैकिंटायर जो हैं वो साइड लाइन लग गए वहाँ से। और फिर यहाँ पर ये सब आ गए, अपोलो क्रूज़, अल्ड्राले और एले नाइट करके इन्होंने अटैक कर दिया। फिर 6 मैन टैग टीम मैच बन गया, सोलो सिकोआ, जेकब फाडू, टामा टोंगा वर्सेस अल्ड्राले, अपोलो क्रूज़ और एले नाइट के बीच में मैच। और ये ठीक ठाक सा मैच था, इसमें जेकब फाडू ने पूरा डोमिनेशन लिया। एले नाइट, अपोलो क्रूज़ ये सब अपने मूव सेट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोलो सिकोआ लड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल रोमन ड्रिंक्स टाइप सोलो सिकोआ बिहेव कर रहे हैं भाई, ऊला फाला लेके घूम रहे हैं। फिर अल्ड्राले के जो मूव्स हैं वो अच्छे हैं, बाकी नाकामूरा ने एले नाइट को साइड लाइन लगा दिया, उसका सोलो सिकोआ ने फ़ायदा उठा लिया, पिन कर दिया, और हार गई है जो टीम है इनकी, अपोलो क्रूज़ की पूरी टीम हार गई, सोलो सिकोआ जीत गए हैं। और यही अच्छा था स्मैकडाउन में। इसके अलावा आप सब खराब, चेल्सी ग्रीन जो हैं वो जीत गई थी, तो वही जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बैक स्टेज से, क्योंकि स्मैकडाउन ये रिकॉर्डेड थी भाई, टेप थी, तो चेल्सी ग्रीन को दिखा नहीं सकते, क्योंकि लोग जो बैठे हुए थे वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले का शो के लिए बैठे हुए थे, अब समझ ही रहे होगे बात। तो वही सब चल रहा है। इसके बाद केविन ओवंस का बैक स्टेज सेगमेंट आता है कि भाई मैंने जो कोडी रोड्स के साथ किया सैटरडे नाइट मेन इवेंट ना, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो जब रेफरी वाली पूरी बात उठाते हैं कि भाई वो जो रेफरी है उसने देखा नहीं जब मैंने स्टर्नर लगाया, तो WWE वाले मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, तो उसका रिटर्न के लिए तैयार रहना। निक ऑल्डिस, ट्रिपल एच और कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स की इंजरी के बारे में भी है कि उनको कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं हुआ है, वो अभी घर में आराम कर रहे हैं, और आपको अब इस साल कोडी रोड्स शायद देखने को नहीं मिलेंगे। वो 3 तारीख वाली जो स्मैकडाउन है वहाँ पर कोडी रोड्स आ सकते हैं। इसके बाद ब्रोन स्ट्रोमन आते हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, वही टोंटबाजी चल रही है ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में। ग्रेसन वॉलर अपना शो बोल रहे हैं, ऑस्टिन थेरी को थोड़ा साइड लाइन लगा रहे हैं। ये इनका हील टर्न का टीजेस कब तक चलेगा पता नहीं। ब्रोन स्ट्रोमन को ये अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहे थे, वैसा कुछ हुआ नहीं, कार्मेलो हेज आ गए, वो कर रहे हैं पूरा। ब्रोन स्ट्रोमन ने पेड़ वेड़ फेंक दिया कार्मेलो हेज के ऊपर, मैच सेटअप हो गया। ब्रोन स्ट्रोमन को कहाँ कार्मेलो हेज ऐसे कर पाएंगे, तो उन्होंने पूरा घूम फिर के ब्रोन स्ट्रोमन को पूरा थका के काउंट आउट करवा दिया, और ब्रोन स्ट्रोमन ने तो खुद ही फेंक दिया कार्मेलो हेज को, तो उससे काउंट आउट हो गए ब्रोन स्ट्रोमन और कार्मेलो हेज जीत गए। फिर उसके बाद यहाँ बैक स्टेज में नाया जैक्स और ये जो कैंडिस लेरे हैं इनका मैच होने वाला है, नेओमी और बियांका ब्लेयर से। तो टिफनी स्ट्रैटन को बोलते हैं भैया तू बैक स्टेज ही रहा है, पूरे शैम्पेन वैम्पेन की तैयारी कर, क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं। थोड़ा टोंटबाजी भी चल रही है यहाँ पर। फिर ये अल्ड्राले भाग रहे हैं, चेस कर रहे हैं ब्रोन स्ट्रोमन, उसके बाद ये सैंटोस एस्कोबार से लड़ जाते हैं, फिर वहाँ से ढूंढ रहे हैं, तो कार्मेलो हेज ने अटैक कर दिया ब्रोन स्ट्रोमन के ऊपर। तो ये जो स्टोरी लाइन है ये चल ही रही है अभी भी। मेरे को मतलब उतनी अच्छी लग नहीं रही कार्मेलो हेज और स्ट्रोमन की स्टोरी, ठीक है एक फिलर टाइप का लग रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। फिर इसके बाद ये मोटर सिटी मशीन गन के एलेक्स कैली वर्सेस जो
जॉनी गैरगनो है उनके बीच में मैच होता है भाई। और ये पूरे स्मैकडाउन के ऊपर सबसे अच्छा रेसलिंग मैच था। अब देखो मेरे को कुछ चीज़ ढूंढनी है अच्छी तो मैं यही ढूंढूंगा, रेसलिंग की क्वालिटी अच्छी है भाई, क्योंकि मैच चल रहा है इनका। सुपर किक्स जो लग रही है भाई जिस तरीके से टोमासो चैम्पा ने लगाए, पता नहीं एलेक्स कैली की रेसलिंग स्टाइल टोमासो चैम्पा से भी बेटर है ऐसा देख के लग रहा था मेरे को, जबकि मैं एलेक्स कैली को उतने ध्यान से जानता हूँ नहीं। तो जिस तरीके से मूव सेट लगा रहे थे, डीडीटी मार रहे थे भाई, देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे दोनों मेरे को देख के। इसके बाद वो जो किक्स जिस स्टाइल की लग रही थी, इसके बाद जब ऐसा लग रहा था कि एलेक्स कैली मैच में जो है वो लेने वाले मोमेंटम, तभी वहाँ पर आ गए अपने टोमासो चैम्पा, उन्होंने आके कांड कर दिया। फिर वहाँ से उनके दूसरे पार्टनर आ गए, फिर वहाँ से पूरा खेल हो गया। अब आपको बताइए जॉनी गैरगनो ने फ़ायदा उठा लिया, रोल अप कर लिया, और ये जो टीम है DIY के जॉनी गैरगनो ये जीत गए हैं। तो इनका हील टर्न सही चल रहा है वैसे, अच्छा है भाई। DIY को देख के अच्छा लग रहा है भाई कि इनका जो है WWE ने थोड़ा सा जो रीपैकेज वाला काम है उसको सही से किया है, वरना DIY तो पोपट सी लग रही थी भाई देख के कि उनका कोई दीन ईमान धर्म टाइप का है नहीं। अभी तो बढ़िया लग रहा है देख के, और ये मैच भी अच्छा था। अब आते हैं हम लोग सीधे शो के मेन इवेंट के अंदर, बियांका ब्लेयर एंड नियोमी वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लरे, जिसमें जेड कारगिल का अभी तक चल ही रहा है कि कौन ने अटैक किया है, पता नहीं WWE कब बताएगी भाई। इसके बाद चल रहा है इनके बीच ही मैच, ये भी ठीक ठाक सा मैच था भाई, मेन इवेंट था शो का। तो WWE कुछ तो इसमें थोड़ी ताकतें लगाएगी। बियांका ब्लेयर नियोमी दोनों ने अपना जो मूव्स है उसको लगाने की कोशिश करी, नाया जैक्स को पूरे तरीके से गिराने की कोशिश करी। कैंडिस लरे से कुछ हो नहीं पा रहा था, वो नाया जैक्स को टैग दे रही थी। इसके बाद जब नाया जैक्स बिल्कुल हारने के नौबत पे आ गई, तब कैंडिस लरे ने उनको बचाया। नाया जैक्स ने कैंडिस लरे के ऊपर गलती से अटैक कर दिया, टिफनी आ गई बीच में। नाया जैक्स ब्रीफ केस मांग रही है, उनको दे नहीं रही हैं वो, तो उस चक्कर में नाया जैक्स गिर गई। और फिर बाद में नियोमी ने कैंडिस लरे को फिनिशर लगा के पिन कर दिया, और बियांका ब्लेयर और जो नियोमी हैं ये जीत गए हैं, और स्टिल टैग टीम चैंपियन है जेड कारगिल के बिहाफ पे नियोमी। और आखिरी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं दोनों, और ऐसे जो स्मैकडाउन का शो है वो ख़त्म होता है भाई। मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया शो को देख के, मतलब ऐसा लग रहा था भाई कब ख़त्म होगा। शो कोई पेस ही नहीं थी शो की, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा भाई, फिर वो जो थोड़ा एलेक्स कैली और जो टोमासो चैम्पा का सॉरी जॉनी गैरगनो का मैच था वो थोड़ा अच्छा लगा। बाकी कुछ ऐसी खास मेरे को रेसलिंग लगी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है चलो अच्छा है रेसलिंग भाई, रेसलिंग वाइज शो चलो मान ही लेते हैं, चलो एक हफ्ते ठीक ठाक सा शो है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको एंटरटेनमेंट तो दूंगा भाई। तो आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ, जो नेटफ्लिक्स का मैच होने वाला है। इस पे एक टाइटल ऑन द लाइन होगा। अब आप बोलोगे भाई टाइटल ऑन द लाइन, तो वो टाइटल होगा ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप। रेसल वोट्स की तरफ से अपडेट आई है भाई कि जो रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का है मैच है, उसमें ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप ऑन द लाइन हो सकती है। एक्सक्लूसिव WWE बनाने वाली है भाई, और क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली जो थीम है उसको बड़ा दिखाने के लिए। और जो रोमन रिंग्स और सोलो का मैच है मे बी मेन इवेंट ना हो, ये स्टार्टिंग में ही ओपनर हो जाए। नेटफ्लिक्स वाली रॉ का किक ऑफ मैच हो सकता है रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ ये, क्योंकि जो मेन इवेंट होगा CM पंक और सेथ रॉलिंस का होने वाला है, ये ओपनर में होगा। और ये ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है भाई। और ये बहुत बड़ी अपडेट पता चली है कि WWE इतना बड़ा इस स्टोर लाइन को देख रही है कि एक्सक्लूसिव इसके लिए WWE ने चैंपियनशिप ही बना दी है भाई। तो बताना आपको ये कैसी लगी स्टोरी भाई, मेरे को तो इंटरेस्टिंग है। ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप क्या होगी भाई, जिसको सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स रहेंगे। फिर ये ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप जैसे पीपल्स चैंपियनशिप आई ना रॉक के लिए एक्सक्लूसिव, वैसी ये ब्लड लाइन की ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप होगी भाई। देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है मामला। आप बताना आपको कैसी लगी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन उसी से मिलता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में, हेल्थ का हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।